योगी जी के बुलडोजर न्याय को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया गलत, तो वहीं केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है फटकार। गाइडलाइन बनाने की बात की है सुप्रीम कोर्ट। आइए पूरी खबर समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से हमारे देश में योगी जी के द्वारा बुलडोजर न्याय को फेमस किया गया था, जिसके बाद से बुलडोजर न्याय बीजेपी जो शासित राज्य हैं वहाँ अलग अलग राज्यों तक बुलडोजर न्याय पहुँच गया था जहाँ जहाँ बीजेपी का शासन है। जिसके बाद से बुलडोजर न्याय को लेकर के विभिन्न सवाल भी खड़ा हो रहा था कि जिस तरह से एक अगर किसी पे आरोप लगा है तो उस आरोपी को सजा देने के बजाय पूरे परिवार को सजा देना ये सही नहीं है, जिसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट इस पर विभिन्न सवाल भी उठाया है। तो वहीं जो जामियत उलमाए हिंद है उसके तरफ से एक याचिका डाला गया था सुप्रीम कोर्ट में, और आपके दुष्यंत देव बताए जा रहे हैं जो न्याय आपके वकील हैं जो याचिका डालने का काम किए हैं सुप्रीम कोर्ट में जामियत उलमाए हिंद के तरफ से दुष्यंत देव। और इनका कहना है कि जिस तरह से मुसलमानों के घरों को खास करके टारगेट करके गिराया जा रहा है जो सही नहीं है, जिसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट 2 सितंबर को सुनवाई किया। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अवैध संपत्तियों को गिराने से पहले जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पूरा पालन होना चाहिए और एक गाइडलाइन बनना चाहिए। अगर आप किसी का घर गिराना चाहते हैं तो एक सरकारी गाइडलाइन होना चाहिए। एक आरोपी के वजह से एक अगर किसी पे आरोप लगा है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए, ना कि पूरे परिवार को आप सज़ा दें और उसका आप घर जाके गिरा दें, जो सही नहीं है। जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट इस पे सवाल उठाया है और केंद्र सरकार को फटकार भी लगाया है। तो वहीं जो अलग अलग राज्यों में बाबा का बुलडोजर फेमस हुआ था उसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में गाइडलाइन बनाने की बात कर रहा है कि अगर आप किसी का घर गिराना चाहते हैं तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पूरा पालन करना होगा। जिसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जिस तरह से घरों को गिराया जा रहा है ये सही नहीं है, क्योंकि जिस पे आरोप है तो सज़ा उसको मिले, ना कि उसके पूरे परिवार को सज़ा मिले, जो सही नहीं है। क्योंकि संपत्ति अगर उसके फादर के नाम पे है तो आप उस संपत्ति को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं, गिरा नहीं सकते हैं, जो सही नहीं है। क्योंकि आरोपी के नाम पे तो संपत्ति नहीं है, संपत्ति उसके फादर के नाम पे है, तो फिर आप बुलडोजर कैसे चला सकते हैं। और ऐसा घटना कितना देखने को भी मिला अलग अलग राज्यों में जहां बुलडोजर चला बीजेपी शासित राज्यों में, जिसको लेकर के अब विभिन्न सवाल खड़ा होने लगा है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं आपके भूषण आर गवई, इनका कहना है कि बुलडोजर न्याय सही नहीं है और जिस तरह से घरों को गिराया गया है जिसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल भी खड़ा हो रहा है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट 17 सितंबर की इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। तो वहीं देश भर में जिस तरह से बुलडोजर न्याय को लेकर के सवाल उठ रहा था कि किस तरह से लोगों का घर गिराया जा रहा है, एक व्यक्ति पे आरोप क्या लगा तो पूरा परिवार को सजा दे दिया जाता था, जिसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसको लेकर के एक सरकारी गाइडलाइन बनना चाहिए कि अगर आप किसी का घर गिराने जा रहे हैं तो आपको विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करते हुए तब आप किसी का घर गिरा सकते हैं। तो आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या गाइडलाइन बनाता है। तो वहीं आज केंद्र सरकार और योगी जी को फटकार लगा है आपका सुप्रीम कोर्ट से। तो देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट 17 जो सितंबर को सुनवाई करने वाला है तो इसको लेकर के क्या गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट बनाता है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।